हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, हरियाणा सरकार ने एक आदेश जारी किया है, जिस आदेश से क्या होगा, नौकरियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। हाँ जी, नौकरियां खत्म हो जाएगी। और सरकार का कर्तव्य क्या है कि हरियाणा सरकार की यदि हम बात करें तो हरियाणा सरकार का ये कर्तव्य कि जो उसकी प्रजा है उसमें रोजगार ज्यादा से ज्यादा बढ़े, नौकरियां ज्यादा से ज्यादा निकले। ठीक है, इसके अलावा जो और क्षेत्र हैं, मैं ये सिर्फ नौकरियों के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, रोजगार के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा तो बहुत सारे विषय हैं जो सरकार को करने चाहिए, जिनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन हो सकता है सरकार उन चीजों पे काम कर भी रही हो, लेकिन हरियाणा सरकार नौकरियों के मामले में, रोजगार के मामले में कहीं ना कहीं पीछे गई है, एज कंपेयर जो पिछला सेशन था इस सरकार का। और हर सरकार का करते हुए रहता है कि नौकरियां ज्यादा से ज्यादा दी जाए, लेकिन हरियाणा सरकार तो शायद हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर बनाने पे के ऊपर काम कर रही है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि बहुत बार वो रिपोर्ट आई, आपको पता ही है कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर है, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री साहब बोल देते हैं कि ये तो कांग्रेस की एजेंसी है, इसलिए हमारे बारे में नेगेटिव बोलती है। मुख्यमंत्री साहब को शायद लगता ही नहीं कि हरियाणा में बेरोजगारी भी है। तो एक आदेश जारी हुआ है जिससे जो डिपार्टमेंट में वैकेंसियां दिखती थी वो भी खत्म हो जाएगी। देखिए, हरियाणा सरकार ने 2 साल से ज्यादा समय से रिक्त पद समाप्त किए। हरियाणा सरकार ने क्या लिख दिया भाई, वित्त विभाग ने, कि हरियाणा में जितने भी डिपार्टमेंट है उनमें वैकेंसियां खाली पड़ी रहती है। भाई, स्वीकृत पद कितने हैं? 200 पद है एक डिपार्टमेंट में। और अभी लोग कितने काम कर रहे हैं जी? 150 काम कर रहे हैं। ठीक है, 200 पद स्वीकृत है, 150 लोग काम कर रहे हैं। कितने साल से लगातार काम कर रहे हैं जी? 4 साल हो गए लगातार काम कर रहे हैं जी। 50 पद खाली पड़े थे वो। तो बोल रहे हैं कि यदि 4 साल से लगातार काम चला आता आ रहा है 150 कर्मचारियों से, फिर उन 50 की जरूरत ही नहीं है, 150 में ही काम चल जाएगा इस डिपार्टमेंट में। इसलिए उन 50 पदों को खत्म कर दो जो 2 साल से ज्यादा का समय जिसको हो गया काम चलते हुए। तो हरियाणा सरकार ने ये आदेश जारी कर दिए हैं, वित्त विभाग का एक लेटर जारी हुआ था उसके आदेश के अनुसार। ठीक है, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। वो कभी नोटिस आया होगा, जैसे भाई 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, महीने पहले, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई होगी। ठीक है, ये आज न्यूज़पेपर के बेस बता रहा हूँ आपको। तो इससे क्या होगा, बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो 4 4 साल से, 5 5 साल से कम पदों के ऊपर ही काम चला रहे थे। यदि हम बात करें ग्राम सचिव की, कितने साल से लगातार ये भर्ती आ रही है, 2000 शायद 12-13 की भर्ती है जो अब तक कंप्लीट नहीं हुई। इसका मतलब है कि उस डिपार्टमेंट में कम कर्मचारियों में भी काम चल रहा है अभी तक। तो हरियाणा सरकार इसको भी खत्म कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या बोला है कि जो पदों की डिमांड एचएसएससी को या एचपीएससी को नहीं भेजी, वो पद खत्म किए जाएंगे। अब ग्राम सचिव की तो भाई लगातार प्रोसेस में चलती आ रही है, डिमांड भेजी हुई है एचएसएससी के पास, हरियाणा सरकार ने, डिपार्टमेंट ने। ठीक है, तो वे पद खत्म किए हैं जिनको एचएसएससी एचपीएससी के पास भेजा ही नहीं गया कि आप भर दो भर दो भर दो, ऐसा कहा नहीं गया। 2 साल से शांति से काम करे थे, उन पदों को खत्म किया है, ग्राम सचिव वगैरह को नहीं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वे पद खत्म हो जाएंगे। और दोबारा यदि किसी डिपार्टमेंट को इन पदों पे भर्ती करवानी है तो क्या करना होगा, पहले नए पद सृजित करने पड़ेंगे, यानी नए पद क्रिएट करने पड़ेंगे, सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। जी, अभी 150 वर्कर काम कर रहे हैं और अब हमें 10 बंदों की और जरूरत है इस डिपार्टमेंट में, 10 पोस्ट और बन सकती है, तो वो हरियाणा सरकार के पास भेजेगा, हरियाणा सरकार उसको मंजूर करेगी, फिर जाके वो नए पद और आएंगे, फिर वो पद एचएसएससी या एचपीएससी के पास भेजेंगे, फिर भर्ती की जाएगी। तो ये आपने देख लिया। इसी चीज से संबंधित एक चीज और बता देता हूं आपको। ये आरटीआई लगाई गई थी एमपीएचडब्ल्यू मेल से संबंधित,
उसमें पूछा गया था कि कितने पद मंजूर है, इसमें कितने पदों पर काम कर रहे हैं, कितने पद खाली पड़े हैं। तो यहाँ पे MPHW मेल की 2754 पोस्ट मंजूर है हरियाणा में। वर्किंग कितने हैं जी? 2240 इंप्लॉय आज के दिन काम कर रहे हैं। वैकेंट पोस्ट कितनी पड़ी है? 514 वैकेंट पोस्ट पड़ी है। ये पिछले साल का डाटा है। और लगातार 8 साल से भर्ती नहीं हुई MPHW मेल की, लगातार 8 साल से भर्ती नहीं हुई। तो देखो, जिन बच्चों ने पढ़ाई करी होगी इन 8 सालों के दौरान, जिन्होंने आज से 6 साल पहले करी होगी, उसका क्या हुआ? क्या उसके मन में आज ये होगी कि जॉब मिल जाए मुझे, जॉब मिल जाए मुझे, जब कोई सरकार जॉब निकाल दे? तो एक एग्जाम्पल है ये। एक साल पीछे की RTI है, उससे पहले 8 साल से भर्ती आई नहीं, तो कम पदों में ही काम चल रहा है उस डिपार्टमेंट का। तो ये पद खत्म हो सकते हैं। अब हरियाणा सरकार बोलेगी भाई जब आपका 2240 पदों में 4 साल से काम चलता आ रहा है, तो नए पद भरने भी क्यों है? उसको खत्म ही कर दो, जरूरत ही नहीं उस चीज की। तो ये मामला है। एक तो MPHW वाले बच्चे और बता देता हूं, लगातार भाई उन्होंने ऐसा कोई नेता पक्ष का विपक्ष का नहीं छोड़ा होगा, ये उनके चक्कर नहीं काट रहे जो MPHW मेल की क्वालिफिकेशन रखते हैं, योग्यता रखते हैं। कभी वो किसी के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, कभी अभी हेल्थ मिनिस्टर से भी मिले थे शायद वो, और अभी 1-2 दिन बाद बता रहे हैं कि जो OSD है मुख्यमंत्री साहब के, जवाहर यादव शायद, उनसे भी मिलने जा रहे हैं। तो हरियाणा सरकार से एक अपील है, कम से कम यार ये 8 साल से भर्ती लटकी आई नहीं आज तक इसकी, तो कम से कम ये पद खाली पड़े हैं, भर दो। कहीं ये 514 पद भी भेंट ना चढ़ जाए उस लेटर की। इन बच्चों को चिंता सता रही है, इसलिए तो ये लगभग 4-5 साल महीने से घूम रहे बच्चे, कभी किसी के पास कभी किसी के पास, लेकिन हरियाणा सरकार सुनती नहीं है। या तो हरियाणा सरकार चाहती कि हम हर युवा के मन में ये एंटर कर दें, ये बैठा दें कि भाई भर्ती भर्ती भूल जाओ, हरियाणा में सरकारी नौकरी नहीं है, भूल जाओ। या तो ये चाहती है, और वास्तव में भला चाहती है। तो एक इसी तरीके की TGT पंजाबी की भर्ती भी है। बार बार मैसेज आते हैं कि हरियाणा में TGT पंजाबी की भर्ती आई थी, और अब जब TGT की वैकेंसी निकाली तो भर्ती है वो है ही नहीं। तो कहाँ गई वो पोस्ट? खा गई, खत्म, टाटा। हरियाणा सरकार से एक अपील है, रोजगार बढ़ाने के ऊपर काम करे, ना कि घटाने के ऊपर। इस तरीके के लेटर जो आप निकाल रहे हो कि 2 साल से बिना काम चल रहा है तो बंद ही कर दो, खत्म ही कर दो। और डिपार्टमेंट दोबारा पद स्वीकृत कराता नहीं कराता, ये तो डिपार्टमेंट आपके कहने से वो रिपोर्ट ही नहीं पेश करता, तो वो कहाँ से अपने आप से नए पद क्रिएट कर लेगा और आपको कार्रवाई कर देगा जब जरूरत होगी। और MPHW वाले साथी भी मेरे पास बार बार मैसेज कर रहे हैं, कहते हैं कि आप वीडियो बना के अपील कर दो। महाराज मुख्यमंत्री साहब, कर दो इन बच्चों की समस्या दूर, बाकी हरियाणा में भी रोजगार के ऊपर काम कर लो, ताकि आपका भी बेड़ा पार हो जाए, इस जनता का बेड़ा पार हो जाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक पहुंच जाए। धन्यवाद।